सर बहुत सारी बातों में बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े हो गए। पहला मैं ये पूछना चाहती हूँ, यही समय क्यों चुना? ऐसा क्यों नहीं हुआ? इतना ही सम्मानजनक था और नीतीश कुमार जी कहते कि नहीं अब बहुत मुख्यमंत्री बन लिया, अब किसी युवा को बढ़ाए। दूसरा, जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो क्या चिराग पासवान को अपनी जो वो स्टेट राजनीति में पिछले चुनाव कह चुके हैं, तो अब चिराग पासवान को डरना चाहिए? क्योंकि एक बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया तो भाई एलजेपी की अब दूसरे पाले में चली जाएगी। जो एलजेपी अब तक नरेंद्र मोदी के गले मिलके चिराग पासवान आते थे बेटे के रूप में, क्या वो उतने ही करीब रहेंगे? बहुत सारे सवाल हैं सर, पर पहले तो समय अभी क्यों? देखिए, मैं समय पे तो आता हूँ बाद में। अभी चर्चा में ये आई कि भाई बीजेपी ने बिहार में अल्टरनेट खड़ा कर दिया और एनडीए में भी अल्टरनेट आ गया। नीतीश का देखिए मैं कोई समर्थक नहीं हूँ, मैं बिहार से आता हूँ और बिहार की राजनीति को समझता हूँ, और बिहार 2005 से पहले के बिहार को भी मैंने देखा और 2005 के बिहार को भी मैं देख रहा हूँ। नीतीश कुमार का अल्टरनेट बीजेपी के पास नहीं है बिहार में। यही कारण है कि इलेक्शन के टाइम पे नीतीश के नाम पे ही चुनाव लड़ा गया। अब क्या है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 4 साल 4.5 साल समय मिलेगा इलेक्शन के लिए, इतने में हम किसी भी व्यक्ति को हम नीतीश की जगह बैठा के काम करा के एक व्यक्ति खड़ा कर सकते हैं, एक चेहरा बना सकते हैं। अभी इसके लिए नीतीश जी क्यों तैयार हुए? या इतने ही दबाव में हैं तो उन्होंने सोचा ठीक है ये भी सही और 10 दिन बाद कुछ और भी सही। जो नीतीश कुमार जी उसके लिए जाने जाते हैं, भाई उनको भी तो गणित बैठाना है। तो यानी आप ही कह रहे हैं कोई गणित पर्दे के पीछे है? बिल्कुल है। मैं ये सिर्फ राज्यसभा सांसद बनके नहीं रहे, और दोनों पक्ष चल रहा है। एक अमित शाह समझ रहे हैं कि मेरा गणित फिट हो रहा है और नीतीश कुमार जी साइलेंटली अपने गणित को देख रहे हैं। और मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब उन्होंने भजन लाल जी को पटकनी दे दी थी रात के, मतलब शाम कुछ और होता है और सुबह कुछ और हो जाता है। तो नीतीश कुमार जी का उम्र के साथ अनुभव बढ़ा है। उम्र से ठीक है, काम करने की मतलब क्षमता कम होती है परंतु अनुभव बढ़ता है। संजय सर, आप क्योंकि बिहार की राजनीति में, फर्ज कीजिए 1% knowing नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, I've been covering BJP since 2013, तो जो नई बीजेपी, लेकिन knowing the fact कि बाई चांस ऐसा हो कि कुछ भी ना हो, सिर्फ राज्यसभा सांसद बन के रह जाए, उसके पीछे की क्या वजह देखेंगे आप? नहीं, या आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है कि यदि वो ये सोचे कि इस 4 वर्ष में निशांत, क्या नाम उनके बेटे, निशांत, कि वो कहीं फिट होता है या नहीं होता है। यदि थोड़ी सी एक बाप को तसल्ली हो जाती है कि बेटा कहीं जगह पे फिट होता है। मैं इस पे एक अपनी, फिर मैं आपके पास आऊंगी सर। मुझे ऐसा लगता है सर 50 साल के निशांत हैं। मैंने अपनी आंखों से वो किस्सा भी सुना भी है, देखा भी है कि वो जब द्वारका में एक छोटे से घर में अपने नीतीश कुमार जी के घर में रहते थे, एक बार कार चली गई उनकी बिहार सरकार की, तो उस पर ऑर्डर नोटिस आ गया कि नहीं जाएगी गाड़ी। 50 साल तक एकदम एंट्री ना देना और फिर देना, ये मुझे लगता है ये औपचारिकताएं हैं। नीतीश कुमार इस, अगर परिवारवाद होता तो बहुत पहले उनका वो पिता का वो भावना जाग चुकी होती। इसलिए मुझे समाओ परिवारवाद के उस एंगल से थोड़ा, भले ही घुस जाएगा विपक्ष कहेगा, लेकिन वो इमोशन नहीं दिख रहा, ये सिर्फ औपचारिकताएं नजर आ रही है। निशांत का भी जहाँ तक मैं समझता हूँ और आप लोगों के पास भी इसकी समझ है कि भाई पॉलिटिक्स के लायक वो नहीं है और नीतीश जी इस चीज़ को जानते हैं। तो यदि मुझे पता है कि मैं यहाँ बैठ करके हम आपके सामने किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, फिर भी यदि मुझे बैठाना है, टीवी पे चेहरे को लाना है, तो आप कुछ तो व्यवस्था बनाइएगा, कुछ तो सवाल लेकर के आके यहाँ पे बैठा दो दीजिएगा। आज वही हो रहा है और ये फैक्ट है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी को बिहार की राजनीति में डिफीट देना नामुमकिन है। लालू जी जैसा सातिर व्यक्ति, पॉलिटिक्स की सातिर कह रहा हूँ मैं, साथी व्यक्ति भी वहाँ पे हाथ जोड़ रहा है। सर आप बार बार कह रहे हैं बिहार, सर बार बार सर कह रहे हैं बिहार, एंड आई अंडरस्टैंड बहुत, लेकिन ये स्ट्रेटजी चल रही है दिल्ली से। यहाँ पर है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एक और एक 11, केंद्र में बिहार है। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, सारी चीज़ें यहाँ से की जा रही हैं। बीजेपी यही चाह रही है कि एक बिहार है और एक बंगाल है, मुख्यमंत्री अपना बनाओ, ये मौका है। तो इसके पीछे बिहार में देखिए आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सर चाहूंगी कि आप भी, हम लोग तीनों एक साथ डिस्कशन करें। बिहार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत लेट बने, बिहार से बने, जबकि बिहार चुनाव पूरे ओवर हो चुके थे। अब उसका बंगाल का इम्पैक्ट हो, वॉट एवर इम्पैक्ट, फिर अभी इतनी क्या जरूरत थी कि मुख्यमंत्री 2.5 साल बाद भी हटाए जा सकते थे। 2.5 साल बाद एक बार फिर राज्यसभा चुनाव आते ही तब भी हटाए जा सकते थे। तो ये जो नीड ऑफ अर्जेंसी क्यों है बिहार को लेकर बीजेपी के लिए? नहीं, ये कहना कि नीड ऑफ अर्जेंसी है, ये थोड़ा सा अलग होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, आज ही हटाया तब भी अपन ये बात कर रहे हैं,
2.5 साल बाद हटाते तब भी यही बात करते। लेकिन तब हम जो ये कहते संजय कि जी जो चुनाव बात कर रहे नजदीक हैं, संजय जी जो बात कर रहे हैं, इस बात में थोड़ा सा मेटलाइज है कि दोनों के दोनों लोग अपने अपना समीकरण देख रहे हैं। नीतीश जी को भी मालूम है कि अगली बार वो सीएम नहीं बनने वाले, 10 बार वो मुख्यमंत्री की रिकॉर्ड ओथ ले चुके हैं, तो 11वीं बार नहीं होने वाला। तो अभी हटे या 2 साल बाद हटे, उनको कोई फर्क नहीं। जो आदमी 20 साल से लगातार सीएम है, उसको सीएम बनने का कोई चारम बचता भी नहीं। दिस इज नीतीश कुमार। हाँ, आगे राजनीति बता रहा हूँ। राजनीति में वन मैं मोर सहमत ईयर, हूं। वन मोर डे इज इम्पोर्टेंट सर। मैं आगे बता रहा हूँ ना। अब उनको ये बात तो समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि बीच के उनके जो कुछ बयान थे, जेडीयू के अंदर भी लोगों को थोड़ा सा लगता था कि नीतीश जी अब थोड़ा सा इधर उधर जा रहे हैं। एक बात जो निशांत की बात कर रहे थे, अब निशांत जो है, निशांत मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी ने बोला होगा कि निशांत को आप लेके आइए तो मैं आऊँगा। मुझे लगता है वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, जेडीयू के एमएलएज को, उन सबको प्रभावित करने के लिए ये बीजेपी के ही एक इंट्रोडक्शन है कि निशांत को अगर उनकी जगह डिप्टी सीएम भेज देते हैं तो फिर जो जोर का झटका है जेडीयू के लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए थोड़ा धीरे से लगेगा। मैं बीच में एक और राज जहाँ और तक ला सवाल देता है, हूँ। मैं एक राज और ला देता हूँ कि यदि बंगाल का चुनाव सामने नहीं होता तो शायद ये उठापटक आज नहीं होती। और आप ये देखिएगा कि बिहार से बंगाल को साधने की राजनीति, जुड़ते हैं सर बॉर्डर पे? बॉर्डर से मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि बिहार कितना बसता है बंगाल में, और सिर्फ बसता नहीं है, ये दोनों के बीच का जो का मुख्यमंत्री आ जाएगा, उससे क्या इम्पैक्ट हो जाएगा बंगाल में? मेरे को ऐसा मुझे नहीं लगता लगता कि वेस्ट बंगाल के चुनाव से बिहार में कोई, देखिए बिहार वाला एक्सपेक्टेड था, इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये मेरा अपना मत सर, मुझे है। तो लगता है कि बिहार नितिन बंगाल का नवीन कोई को लाने कनेक्शन से नहीं भी कायस्थ वहाँ पे 27 साल कायस्थ नहीं, मुख्यमंत्री रहे। कायस्थ वोट कितने हैं? मैं वेस्ट बंगाल में कायस्थ वोट कितने हैं? मैसेजिंग की मैं अपनी लॉजिक को मैं पहले आपके सामने बता दूं। मैंने यदि कुछ बोलता हूँ तो जिम्मेदारी से, जितनी भी बिहार की जनसंख्या है और उसकी जितनी प्रतिशत बिहारी बाहर हैं, उसमें आप देखेंगे तो 2 सिर्फ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ये बहुताय में है, बंगाल और दिल्ली। ये साउथ में भी हैं, कर्नाटका में भी मिलेंगे, केरल में भी मिलेंगे, हर आंध्रा में भी मिलेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो बंगाल में ये मिलेंगे और जो दिल्ली में मिलेंगे। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और दिल्ली में बिहार दिल्ली की सरकार बनाने और बिगाड़ने की कैपेसिटी रखता है। और बंगाल में बिहारी वो भी इसलिए मिक्सअप हैं क्योंकि वो बिहारी मुस्लिम भी हैं और बिहारी हिंदू भी हैं। संजय जी, तो अगर चीज़ें जो मिक्स हो चुका है ना, नहीं, अगर वेस्ट बंगाल का चुनाव नहीं होता तो क्या नीतीश कुमार जी को कंटिन्यू किया जाता? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, अभी किया जाता है। इसके पीछे कुछ कारण अभी देखिए, किया जाता। ये अफवाहें, ये बातें तो चुनाव से पहले से थी। सिर्फ एक ये मतलब कि वो जो गठबंधन खराब ना हो, बैड टेस्ट में चुनाव ना हो, इसके लिए चुनाव से पहले नहीं हुआ था। अदरवाइज बीजेपी ने वहाँ चिराग पासवान को प्लांट करके, चिराग पासवान को स्ट्रेंथन करके नीतीश कुमार को मैसेज दे दिया गया था कि अब आप को, चलिए मैं आपकी बात को मान जरूर हुआ। नहीं, मैं आपकी बात को मान लेता हूं। चेकमेट जरूर किया गया। नहीं, मेरा जो आरोप था, ये अभी चिराग सिद्ध आप पासवान मान को रहे भी हैं। मालूम है, चिराग पासवान को भी मालूम है कि बिना बीजेपी सपोर्ट के कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको भी जब पारस अलग हुए तो उसको समझ में आया, फिर पारस को हटा करके वापस चिराग पासवान को आगे ले आया तो उसको मालूम आया। जब जेडीयू से अलग हो गए, एलजेपी चुनाव लड़ी तो उसको पता लग गया, जेडीयू के साथ मिलकर लड़ी, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी तो उसको समझ में आया। देखिए यहाँ पे एक चीज, तो मैंने मेरा जो क्या बीजेपी कहना की राजनीति को जो मैं देख रहा हूँ, बीजेपी कभी भी उस एलआई को पसंद नहीं करती है जो उसके आर्म ट्विस्टिंग करता है। और नीतीश कुमार का स्वभाव ऐसा है कि वो सीएम की कुर्सी के लिए आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए हमेशा तत्पर एक रहते हैं। समय तो पलटू बाबू भी वो कहा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए ये तो किसी भी पार्टी के साथ होता है, कोई भी केंद्रीय पार्टी होगी, विनाश बाबू वो ने भी हर- कहा नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में। बिल्कुल सर। नहीं, देखिए जब लड़ाई होगी, जेडीयू के साथ कभी नहीं और जाएंगे, सबसे ये बड़ी भी कहा बात, गया। मेरा मकसद ये नहीं, मकसद ये है कि जो आज केंद्र में जो राजनीति है, केंद्र की जो राजनीति है वो देश को कैसे चलाना चाह रही है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। चिराग पासवान को खड़ा कर देना क्योंकि नीतीश कुमार को डाउन करना है। नहीं, डाउन से ज्यादा क्या है, यही मतलब है। नहीं, नहीं, मतलब नीतीश यही। कुमार के ग्राउंड साथ पे कमजोर कर देना, वोट काट लेना। एक सुनिए, सुनिए, कमजोर आप कमजोर कर, उस सेंस में भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का ये भरोसा नहीं था कि अगर वो सीएम की कुर्सी यहाँ नहीं मिलेगी वो कहीं आरजेडी के साथ ना चले। मतलब अपने अलायंस के वो तो ऊपर, दो अपने बार अलायंस ऐसा हो पार्टनर के चुका ऊपर है। आपका ट्रस्ट नहीं है। मैं यही कहना चाह वो रहा तो हूँ कि 2 trust बार ऐसा कहीं हो ना कहीं चुका कमी है। trust नहीं सर, इस बार ऐसा होता, मैं इससे पूछना चाह रही हूँ, इस बार तो नहीं बना सकते इस बार ना नहीं हो सरकार। सकता था। ये तो चुनाव से बहुत पहले तय हो गया था कि नीतीश जी को नाम पे चुनाव लड़े जाएंगे CM। और नीतीश जी अच्छा, एक अगला term इम्पोर्टेंट पूरा नहीं फैक्टर यहाँ पे करेंगे। मुझे ये बहुत मेरे पहले तय हो दर्शक गया। जो जानना चाहते हैं वो ये है
कि ये जो पूरी बिसात बिसी गई थी, क्योंकि नितिन नवीन को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2 दिन पहले नहीं बनाया, बिहार चुनाव से पहले सोच लिया गया था। तो सवाल ये है सर कि इसमें लल्लन सिंह और संजय झा का रोल कितना रहा है, क्योंकि एक जेडीयू का धड़ा जो है वो बड़ा नाराज है, फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड भी चल रहा है। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? ये जेडीयू एकजुट रहेगी या क्या होगा आगे? देखिए, समस्या वही है जेडीयू की भी जो बीजेपी की है कि जो वोट पड़ता है वो नीतीश कुमार के चेहरे को देख के पड़ता है, जो मेजॉरिटी वोट है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100%, लेकिन हाँ, मेजॉरिटी वोट नीतीश कुमार के चेहरे को देख के पड़ता है। मतलब उस पार्टी में अगर आप नीतीश कुमार को हटा दीजिएगा और आप चुनाव में जाइएगा तो शायद 10% परफॉर्मेंस रह जाएगी या 15% रह जाएगी। तो आप नाराज़ हैं, आप खुश हैं। किसी भी रीजनल पार्टी में, जो रीजनल पार्टी होती है उसमें मल्टीपल नेता नहीं होते हैं। सारे आप कश्मीर से लेके आप कन्याकुमारी तक जितने भी रीजनल पार्टी हैं उसमें आप चले जाइए, देख लीजिए कि रीजनल पार्टी का मतलब एक व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति एक्सीडेंटली जेडीयू में नीतीश कुमार।